एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन, परागण, है ना। जैसे कि हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, बहुत सारे जो थे आप लोगों के फ्लावर्स के जितने भी पार्ट थे, ठीक है, जितने भी टर्म्स थे, हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो आज की क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है, हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनेशन, मतलब कि स्वपरागण, पर परागण, ठीक है, समजात परागण, ये सारी चीज़ें क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे। मतलब कि जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो किस किस तरह से होता है, कितने प्रकार से होता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो बात करें, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परागण, पॉलिनेशन, है ना। परागण पॉलिनेशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि दो भागों में डिवाइड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से हमारा परागण होता है। जैसे कि एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि स्वपरागण, और एक होता है पर परागण। स्वपरागण को हम लोग ऑटोगैमी और ऑटोगैमी एंड जाइटोगैमी में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ऑटोगैमी क्या होता है और जाइटोगैमी क्या होता है। तो ऑटोगैमी ऐसे प्लांट होते हैं जो एक ही पुष्प के परागकण से उसी पुष्प में, ध्यान समझिएगा, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देती है। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा जाए या पहुंचा देती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं, या स्वयुग्मन कहते हैं, या ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज वहीं पे जस्ट अपोजिट, यहाँ पे दूसरी पॉइंट ध्यान देना है कि जाइटोगैमी क्या होता है। तो ऐसे पुष्प जो किसी एक उसी प्लांट के, मतलब उसी पौधों के दूसरे, ध्यान समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। ये जो जाइटोगैमी होता है, ये होता है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दे, तो उस क्रिया को हम जाइटोगैमी कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए आइए फिर से समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि इस पुष्प का परागकण हम ले लिए, और लेने के पश्चात इसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हमने क्या किया, पहुंचा दिया। और इस पहुंचाने की ही क्रिया को, इस जो प्रोसेस है उसे जाइटोगैमी कहते हैं। मीन्स कि ये जो परागकण होता है ये जाइटोगैमी के अंतर्गत होता है। जाइटोगैमी जो होता है वो एक ही पुष्प के उसी पुष्प के फ्लावर के उसी पुष्प के दूसरे फ्लावर में वर्तिकाग्र में पहुंचाता है। तो ऐसी ही जो होता है, ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो जाइटोगैमी में होती है। और ऑटोगैमी में एक ही पुष्प के एक ही फ्लावर पे, एक ही पुष्प के एक ही फ्लावर पे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑटोगैमी में होती है, और ये जाइटोगैमी में होती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, उसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक पुष्प के प्लांट है, और इस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा है, तो इस प्रक्रिया जो होती है, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस की वीडियो नहीं है, ये बहुत छोटी सी वीडियो है, और ये बस मैं आपको पॉलिनेशन समझाना छूट गया था आप लोगों को उस क्लास में, काफी ज्यादा लंबा हो गया था वो क्लासेस, ठीक है। तो ज्यादा लॉन्ग क्लासेस नहीं देना था हमें, क्योंकि अगर आप लोग पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप लोगों को पूरी क्लासेस मिलेगी। बेफिक्र होकर बिना टेंशन के आप उसमें क्लास ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें आप डाउट सेक्शन में
डाल सकते हैं, मतलब हमारे साथ आप चैट कर सकते हैं लाइव क्लास के साथ साथ, लाइव क्लास में ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको उसमें नोट्स, जो भी आपके MCQs होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड भी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इतना समझाना था हमें कि सेल्फ पॉलिनेशन के दो होते हैं, दो भागों में इन लोगों से डिवाइड कर दिया है, ऑटोगामी और जाइटोगामी। ऑटोगामी एक ही पुष्प के एक ही फ्लावर में, मतलब कि उसी पुष्प के उसी फ्लावर में अगर जो प्रक्रिया होती है, मतलब परागकण से वर्तिकाग्र पर पहुंचाना, तो ऐसा जो होता है वो ऑटोगामी में होता है। और जाइटोगामी में क्या होता है, एक ही प्लांट के पुष्प के दूसरे पुष्प, मतलब जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो हैं, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाना क्या कहलाता है, जाइटोगामी। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक पुष्प के वर्तिकाग्र, एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प के वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प के एक पुष्प का परागकण दूसरे प्लांट के फ्लावर में उसके वर्तिकाग्र पहुंचाने क्या कहते हैं, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का मॉर्फोलॉजी का फ्लावर जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों को लाइव क्लास हमारे साथ जुड़े रहना है तो जल्दी से CP स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। बेफिक्र होकर आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आप लोगों को MCQs, टेस्ट सीरीज एंड सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।